वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि व्हाट डू दे फील अबाउट यू। वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी आपको लेकर, और आने वाले कुछ समय में इस पर्सन का आपके लिए अगला एक्शन क्या रहेगा, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है, कोई भी देख सकता है। और किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप हो, चाहे आप किसी से कमिटेड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, कोई क्रश है आपका, कोई एक्स लवर है आपका, तो वीडियो का थंबनेल देखते ही जिस पर्सन का ख्याल आपके दिमाग में आ गया है, ये उसी पर्सन की रीडिंग हो सकती है। और इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है, ये किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। हो सकता है बहुत सारी बातें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें, तो जितना रेजोनेट होता है उतना रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट डू दे फील अबाउट यू, तो आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी और किस तरह की एनर्जी में वो हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, निकाल लिया है पहले से ही। और सबसे पहले मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन अभी करंटली आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनके दिमाग से आपका ख्याल बिल्कुल भी नहीं जा रहा। कोशिश कर रहे हैं आप याद ना हो, लेकिन उतना ही ज़्यादा आप इनको याद आ रहे हो। सबसे पहले कार्ड में इनकी आपके ऊपर नज़र रखने की जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप भी इनको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और शायद आपको पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, या फिर आप टैरो की स्पेल कर रहे हो, किसी से हेल्प ले रहे हो, मून रिचुअल्स कर रहे हो, जैसे फुल मून होता है, न्यू मून होता है, एफर्मेशंस डेली बोल रहे हो, या स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जनरल लिख रहे हो, या किसी भी तरह से, मतलब इस पर्सन को पाने के लिए आप कोई रेमेडी या तो खुद कर रहे हो, या फिर उनसे रिलेटेड इस तरह की चीज़ों को आप इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कर रहे हो। क्योंकि जब हम कॉन्शियसली ऐसी चीज़ों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, इट मीन्स हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में उस पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे लेकर आना है, वो थॉट चलता रहता है। और जो थॉट चलता रहता है तो डेफिनेटली आप एक तरह से उस पर्सन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से अपनी तरफ खींच रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी चाहे स्पेल करने का तरीका है या आपका याद करने का तरीका है, ये पर्सन आपको मिस करना शुरू हो गए हैं, ये आपको देख रहे हैं ऑनलाइन। कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहा। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कान के कच्चे होना, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, सुनी सुनाई बात पे अपना माइंड सेटल कर लिया, डिसीजन फाइनल कर लिया, और फिर सोचा नहीं कि क्या मैं दूसरे से एक बार कंफर्म तो करूं जिसके लिए मुझे ये बातें पता लगी हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आकर ख़राब कर दिया, लेकिन अभी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। याद करने की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है आज की रीडिंग में, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनका दिल टूटा हुआ है अंदर से, लेकिन ये दिखा नहीं रहे कि ये अंदर से कितने अकेले हैं, कितने ज़्यादा बोर हैं, कितने ज़्यादा सैड या डिप्रेस हैं। तो आपके पर्सन में ना मुझे एटीट्यूड भी बहुत दिख रहा है। ये एक ज़िद्दी किस्म का इंसान हो सकता है अगर ये एक मेल है, और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो इनमें भी एटीट्यूड, ईगो या किसी तरह का एंगर हो सकता है। गुस्सा आता होगा तो अचानक आता होगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन आपके साथ नॉर्मल ही रहते होंगे। लेकिन इनकी करंट एनर्जी में आपके लिए फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। शायद आप
इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे, या आपने भी इसको ब्लॉक किया हो सकता है आपने बहुत टाइम इस पर्सन को वेट कर करके आपने फाइनली माइंड बना लिया हो कि अब मैं कॉल नहीं करूँगी, अब मैं इस पर्सन का वेट नहीं करूँगी, अब मैं अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दूँगी, अपने सेल्फ लव को बढ़ा दूँगी ज़िंदगी में। अभी तक अगर मैंने इस पर्सन के कारण अपने दोस्तों से कट ऑफ कर रखा था या लिमिटेड फ्रेंड सर्कल कर लिया था, अब मैं सोशलाइज़ करूँगी या करूँगा, कोई भी आप हो सकते हो। मतलब जो जो चीज़ें आपके पर्सन ने आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि वो इनसिक्योर थे आपको लेकर, शायद आप देखने में बहुत प्रिटी, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा आप गॉर्जियस हो सकती हो अगर एक फ़ीमेल हो, और ये पर्सन आपको देखकर पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठे थे। शायद इन्होंने आज तक ये बात आपको क्लियरली नहीं बताई होगी। ये हमेशा आपके सामने दूसरे लोगों की तारीफ़ करते होंगे कि वो इंसान देखने में कितना हॉट है, सेक्सी है, या बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है, और आपको मन ही मन होता होगा कि मेरी इतनी तारीफ़ नहीं करते जितनी सामने वालों की करते हैं। तो ये आपको जेलस कराते होंगे, लेकिन अंदर से मुझे लगता है पहली ही नज़र में इस पर्सन ने जब आपको देखा था तभी अपना दिल हार बैठे थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर पहला कार्ड आया है डे ड्रीमिंग का। बहुत इमेजिनेशंस कर रहे हैं आपको लेकर, इस तरह की इमेजिनेशंस कर रहे हैं कि काश आपने इस तरह का ड्रेस डाला हो, इस कलर का डाला हो, इस तरह का मेकअप लगाया हो, या फिर आप इस तरह का अपने आप को कैरी कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ चुके हैं, बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड हो गए होंगे, या ऑलरेडी आप किसी नए कनेक्शन में चले गए हो। तो ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अपने मन में तरह तरह के ख्याल जगा रहे हैं और उसी का ख्याली पुलाव बना रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी टोटली डिफरेंट है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन से किसी बात को लेकर नाराज़ हो, कोई गलत फहमी का शिकार हुए हो सकते हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हुई हो सकती है, या फिर ऐसा भी हुआ हो सकता है कि पास्ट में किसी ऐसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया जो वाकई में कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो इनको लग रहा है कि आप ना छोटी सी बात को स्ट्रेच कर लेते हो, बढ़ा देते हो, जबकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो कुछ लोगों के पर्सन ना आप में ही गलतियां ढूंढ रहे हैं, उनको लग रहा है आपने ही इस रिश्ते को ख़राब किया है, और अब आप ही इस पर्सन को मनाओ, आप ही इस पर्सन से माफ़ी मांगो, या फिर कम से कम इनको कोई साइन दे दो या कोई ऐसा इशारा दे दो कि इस पर्सन को पता लग जाए कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है गाइज़। आपका पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ अपनी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। कभी तो आपसे रोमांटिकली बात करना चाह रहे हैं, कभी अपने ईगो में वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, आगे स्टेप नहीं बढ़ाना चाह रहे, लेकिन इंतज़ार पूरा कर रहे हैं कि आप ही वापस आ जाओ और इनको मना लो। प्यार तो गाइज़ है इस पर्सन को, लेकिन मुझे लगता है ये प्यार दिखा नहीं रहे। शायद दिल टूटा हुआ है, या फिर ईगो टूट ना जाए, घमंड टूट ना जाए आपके सामने, उस वजह से भी ये पर्सन आगे स्टेप नहीं ले रहे। तो गाइज़ मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। या तो आपके घर में कोई सेक्रेड रिचुअल, कोई बर्थडे एनिवर्सरी, किसी की शादी, या कोई बर्थडे पार्टी किसी फ्रेंड सर्कल में, कुछ ना कुछ आने वाले दिनों से लेकर आने वाले 3 हफ्तों में आपके घर में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा सेलिब्रेशन या फैमिली फ्रेंड्स में कुछ होने वाला है जहाँ पर आप जाने की तैयारी कर रहे हो। और शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी शादी तो नहीं हो रही, या आप इस इंसान से ऑलरेडी मूव ऑन तो नहीं कर चुके, या किसी और पर्सन से आप आजकल डेट तो नहीं कर रहे।
ये चीज़ें शायद इस इंसान को किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके बारे में बताई हो सकती हैं, जो हो सकता है सच हो कुछ मायनों में। मेरे कुछ व्यूअर्स की शादी भी हो सकती है, चाहे ये शादी आपकी किसी अरेंज मैरिज प्रपोज़ल के थ्रू हो रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये पर्सन आपको छोड़ कर गए थे तब आपकी लाइफ में अचानक से कोई और इंसान आ गए थे, लेकिन आप उस प्रपोज़ल को, आप उस इंसान को अलाउ नहीं कर रहे थे, इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे। आपको इन्हीं का इंतज़ार रहा है शुरू से, लेकिन आपने बहुत वेट करने के बाद, बहुत एनालाइज करने के बाद, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करने के बाद आपने फाइनली एक माइंड अपना बना लिया कि अब मुझे शादी करनी है, नहीं तो जो नया पर्सन मेरी लाइफ में आया है अब मैंने केवल उसी को टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है, कमिटेड रिलेशन में आगे बढ़ना है। तो गाइज़, मुझे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको लेकर किसी बात से नाराज़ हो सकते हैं, और ये पर्सन जो नाराज़ होते हैं उसमें भी इनका बचपना मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं नाराज़ हूँ तो वो मुझे मनाने आए, वो मुझे अटेंशन दे, वो मुझे प्यार दिखाए, मुझे केयर दे, मुझे नरिश करे, मुझे पैम्पर करे। तो ये वो वाला साइड जो आप एक वक्त पर इनको दिखाया करते थे, शायद ये वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, और उसी वजह से इस इंसान को ना एंजाइटी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको मना लोगे और आपका रिलेशन इनके साथ फिर से अच्छा हो जाएगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द इस रिलेशन में एक एक्शन प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सडन होगा ये, हो सकता है आने वाले 2 दिनों से लेकर अगले 15 दिनों में कभी भी ये पर्सन आपको रीच आउट कर लें, मैसेज कर लें, कांटेक्ट कर लें, किसी तीसरे पर्सन की हेल्प लेकर आप तक अपने मैसेज पहुंचा डालें, सोशल मीडिया का सहारा लेकर आपकी लाइफ की अपडेट को जानने के लिए एक्टिवली मुझे अगले 2 से 15 दिनों में इनका ध्यान आपकी तरफ ही दिख रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो आपको छोड़ चुके हैं, इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक किया था, खुद ही आपसे दूरियां बनाई थी, तो अब ये पर्सन आपके अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? आपका ये जो प्रश्न है वो भी लॉजिक रखता है और जायज़ है, क्योंकि जब हमें जीवन में किसी के पीछे बहुत बारी भागना पड़ जाता है, हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि हम डरते हैं कि वो चीज़ हमारी लाइफ से खो ना जाए, कहीं दूर ना हो जाए। लेकिन जब हम किसी को रात दिन चेस करते हैं, उसको बार बार कॉल करते हैं, उसको बार बार मैसेज डालते हैं, उसके बारे में बार बार उसको पूछना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में मौज कर रहा है, अपनी लाइफ को वो बहुत ही कैजुअल और लेड बैक तरीके से जी रहा है, उसको लगता है कि ये तो मुझे सारा दिन फ़ोन करता है या करती है, ये तो मुझे कल भी फ़ोन कर लेगी या कर लेगा। तो फिर क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति ना आराम से अपने जीवन को एंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन या सिरदर्दी रिलेशन की नहीं लेता, क्योंकि उसके मन में इस चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगा, जो इतने महीनों से मेरे पीछे है या फिर इतने सालों से मुझे डेली कॉल करता आया है या आई है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन का वो भ्रम आपने तोड़ दिया है। अभी ये जो आपके लिए सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने दिन इनसे बिना बात किए निकाल लोगे और आप इनकी तरफ पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तो ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं गाइस? पहली बात तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपका वही प्यार, आपका वही केयर, आपका इनके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन, फ़ोन पे एक दूसरे का हालचाल पूछना, लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर डिस्कशंस जो आप करते थे, पास्ट की जो आपकी यादें हैं, रोमांटिक यादें, अगर कभी इनके साथ आपका फ़िज़िकल रिलेशन रहा है उसको सबसे ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान
फिज़िकल टच को बहुत मिस करता है और उसको कभी कभी किसी इंसान का फिज़िकल टच भी अंदर से हीलिंग देता है। तो ये पर्सन आपको लेकर तरह तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ हो सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है आपके सेम शहर से हैं। आपके एक पड़ोसी भी हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही शहर में रहते हो लेकिन आप लोगों में दूरियां आ चुकी हैं, एक दूसरे को आप मिलना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं आप अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाओ उनके लिए, इधर से आपको उनका इंतज़ार है। तो गाइज़ यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों में ईगो के कारण भी इस कनेक्शन में दूरियां आ रखी हैं। तो अगले कुछ टाइम में ये पर्सन अपने ईगो को कंट्रोल करेंगे और दिल से सोचेंगे, इमोशंस को फील करेंगे। मन में आपको याद तो कर ही रहे हैं लेकिन मन के अंदर एक शंका है, डाउट है कि कहीं दोबारा जाता हूँ या दोबारा जाऊंगी उस पर्सन के पास तो क्या वो मुझे फिर से अपनी जीवन में एक्सेप्ट करेगा, या फिर मुझे कुछ ऐसी कड़वी बातें बोलकर या मुझे किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट ना कर दे और मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए। तो ये चीज़ें ना मुझे क्लियरली दिख रही हैं। एक तो ये वजह भी है कि ये पर्सन आना तो चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा, कोई चीज़ इनको रोकती है, इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, इनका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इस पर्सन का ब्रेन वॉश करते हों, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे नार्सिसिस्टिक फ्रेंड्स हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं जो इनके कार्मिक भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है जो आज तक आपसे इन्होंने छुपा कर रखा है। तो ये पर्सन उस पर्सन को छोड़कर फिर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी ये उनको छोड़ने का सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, यानी कि ये ऐसा चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी को छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ूं तो सामने वाला एटलीस्ट मुझे हरी झंडी दिखा दे कि हाँ वो मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकता है। तो कुछ ना ये अपने मन के अंदर ही तरह तरह के विचार बनाई जा रहे हैं, जैसे एक मकड़ी का जाल होता है, कॉबवेब, तो वही इन्होंने बना रखा है। बातें इतनी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र नहीं आ रही जितना कि इस पर्सन के विचारों से उन बातों को खराब किया गया है पास्ट के अंदर। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तो हो रहे हैं, साथ में साथ सेक्सुअल इंटीमेसी या फिज़िकल इंटीमेसी भी इनकी हाई हो रही है। आपके फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशंस कर रहे हैं, आपको लेकर विजुलाइज कर रहे हैं। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, चाहे इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब पता हो ना पता हो, लेकिन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अगर आप किसी को याद करते रहते हो, आपके ब्रेन में उस पिक्चर इंसान की छपी हुई है, तो इट मीन्स कि वो इंसान आपके थॉट्स में चल रहा है। और साइकोलॉजी भी इस चीज़ को प्रमाणित करती है, साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि आप किसी भी थॉट को अगर माइंड में दिन में एक दफ़ा दो दफ़ा या ना चाहते हुए भी ले आते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का एक ओल्ड पैटर्न है। वो उसी दिन आपने उस मेमोरी को क्रिएट नहीं किया, वो मेमोरी पिछले कुछ हफ्तों की या कुछ महीनों से स्टोर हो रखी होती। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन में क्लियरली नज़र आ रही हैं। गाइस, कुछ लोगों का पार्टनर आपको लेकर शादी भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब भी इनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत जागती है मैरिज को लेकर, उससे ज़्यादा इनके दिमाग में रिस्क उठाने का जो डर है वो जाग जाता है। शायद परिवार वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली वाले
ऑलरेडी इनको बोल चुके हैं कि शादी होगी तो हमारी मर्ज़ी से होगी, और कुछ फियर इनको पब्लिक इमेज को लेकर है, सोसाइटी को लेकर है, रिश्तेदारों को लेकर हैं। डिफरेंस तो मुझे आप दोनों में क्लियरली दिख रहा है। आज की जो रीडिंग सुन रहे हैं, कम से कम 40% लोगों की पार्टनर एक अलग कास्ट से आते हैं, अलग रिलीजन है, कल्चर अलग है, दोनों के विचार भी अलग हैं। शायद जो आपको पसंद है वो सामने वाले को पसंद नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा डिफरेंस होने के बाद भी आप लोग हमेशा एक दूसरे को कंपैटिबल मानते हो। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों में, रोमांस तो भरा हुआ है दोनों के अंदर ही, लेकिन जब बात आती है फ्यूचर को लेकर तो दोनों के अंदर डर आ जाता है, क्योंकि दोनों में से एक पार्टनर इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना चाहता। हर हाल में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद मेरे दर्शक ही हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पर्सन के लिए शायद टैरो कार्ड रीडिंग किसी से ले ली है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाई है, किसी रेकी हीलर से रेकी करवाई है, हीलिंग करवाई है, किसी से चक्रा बैलेंस करवाने की आपने ऑलरेडी कंसल्टेशन ली है। आप रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडीज़ कर रहे हो, लेकिन आप इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते। आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना हुआ है कि मैं इसको हासिल करके ही रहूँगी या रहूँगा। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। जब आप किसी को प्यार करते हो तो डेफिनेटली ऐसा माइंडसेट होना भी चाहिए, लेकिन कब तक? अगर आप सालों से एक ही माइंडसेट में चलते आ रहे हो लेकिन दूसरा व्यक्ति उतना इन्वॉल्व नहीं है, उतनी एनर्जी गिव नहीं कर रहा, इक्वल गिव एंड टेक में आपको या इस रिलेशन को नहीं रख रहा, तो फिर आप इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दो। स्पेस देने का मतलब इस इंसान से दूरी बनाना है, लेकिन दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि इनको ब्लॉक में डाल देना है, क्योंकि मेरे को पर्सनल मैसेजेस भी बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं यूट्यूब के भी काफ़ी कमेंट पढ़ती हूँ। काफ़ी सारे व्यूअर्स कमेंट डालते हैं और मैं थैंकफुल हूँ उन सभी व्यूअर्स का जो टाइम निकाल कर कमेंट करते हैं। जो भी डाउट है प्लीज़ डाला कीजिए, ताकि आप लोगों की समस्या पढ़कर ही मैं चैनल पर वीडियोस लेकर आऊँ। तो मैंने हाल फिलहाल में ऐसे बहुत कमेंट पढ़े थे कि हम इतने टाइम से या इतने समय से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, हमने मैनिफेस्ट भी किया है, हम फास्ट भी रखते हैं, रेमेडीज़ भी करते हैं, हम पॉजिटिव भी रहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन हमारी लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे। क्या हमें इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या फिर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? ऐसे बहुत सारे मैंने रीसेंट कमेंट्स वीडियोस के नीचे देखे हैं, और मुझे पर्सनल मैसेजेस भी काफ़ी सारे व्यूअर्स के आते हैं, और कई बार समय नहीं होता, इतने सारे लोग होते हैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो पेशेंस रखा कीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ कंसल्टेशंस लेती हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, टैरो से रिलेटेड है, हीलिंग सेशन से रिलेटेड है, या लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो प्लीज़ जो वहाँ मैसेजेस करते हैं, प्लीज़ आप वहाँ मैसेज मत करा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, टॉक थ्रू टैरो। आपके कमेंट में आप हैशटैग लगाया करो, अपनी प्रॉब्लम लिखो, और अगर अपनी प्रॉब्लम नहीं लिख सकते तो हैशटैग टॉक थ्रू टैरो, नीचे लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, रीयूनियन प्रॉब्लम है, कमिटमेंट प्रॉब्लम है, मैरिज इशू है, डाइवोर्स इशू है, वो लिखा करो। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को अगर आप फोर्स करोगे कि मुझे 6 महीने हो गए आपका वेट करते हुए, अगर अभी आपने अगले 1 महीने में आंसर नहीं दिया तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। मुझे लगता है जब भी आप ऐसी बात इनसे करोगे, ये पर्सन आपको डेफिनेटली कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअली अवेकन हो, आपने अपना लाइफ पर्पस भी जान लिया है,
लेकिन इस पर्सन का क्या, जिसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है लेकिन उस लेवल का नहीं जिस लेवल का आपको है। ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन इतना नहीं है, और जो इंसान अंदर से इतना ज़्यादा अवेकन नहीं होता, उसकी सोल ग्रोथ नहीं हुई होती, वो अभी सिर्फ सोल सर्चिंग के प्रोसेस पे है, उस जर्नी पर है जहाँ पे उसको गिरना है, फिर उठना है, फिर ठोकर लगेगी, फिर कुछ लेसन मिलेंगे, कुछ सबक मिलेंगे, फिर वो सीखेगा, फिर आपके पास आएगा। ऑलरेडी कुछ लोगों के पार्टनर के साथ यही हो रहा है, उनकी लाइफ में उठा पटक चल रही है, अकेला फील कर रहा है आपका पर्सन, उसी वजह से परेशान है कि आप उनको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। चाहे आप उनसे कांटेक्ट में हाय हेलो करो या उनकी लाइफ का कुछ भी अपडेट पूछो, उनको उसी में सुकून मिलता है, लेकिन ये पर्सन शो नहीं करते। अगर ये दिन में 10 या 20 लोगों से फ़ोन पर बात भी करते होंगे, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे घर परिवार से, फैमिली मेम्बर्स से, या किसी से भी, या फ्रेंड सर्कल में, लेकिन अगर उस पूरे दिन में आपसे इनकी बात नहीं हो रही, चाहे चैटिंग के थ्रू, चाहे कॉल के थ्रू, इनके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि आज कॉल क्यों नहीं आया, आज इन्होंने मेरे बारे में इंटरेस्ट क्यों नहीं शो किया, आज ये कहाँ पर बिजी हैं, चाहे ये खुद ही आपको ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, तो ये चाहते हैं कि आप इनको बस अटेंशन देते रहो। तो जिन लोगों ने कमेंट में पूछा था मूव ऑन करने के लिए, तो मूव ऑन करने का मतलब ये होता है गाइस, अगर तो आप सालों से एक ही व्यक्ति का वेट कर रहे हो, आपको पता है वो मैरिड है या आप मैरिड हो, आपका फ्यूचर साथ में नहीं है, लेकिन आप एक आउटसाइड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहते हो, तो वो आपकी विश है। लेकिन अगर किसी पर्सन का आप कुछ ही महीनों से वेट कर रहे हो, तो अगर आप 1 या 2 महीना उस पर्सन को और देते हो तो उसमें कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर आप साल भर से वेट कर रहे हो, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, उस पर्सन में चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स वो कनेक्शन के अंदर आपको जो लेसन सीखने थे या तो आपने सीखे नहीं हैं, या फिर वो पर्सन इस रिलेशन में उतना इन्वॉल्व या इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। सो आपको अपना डिसीजन बना लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज भी हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई उनसे अच्छा दिखने वाला, अच्छा वेल सेटल्ड इंसान या आपको बहुत प्यार देने वाला तो नहीं मिल गया, जिसकी वजह से आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे। आपके पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रखा है, सोल सर्चिंग इस पर्सन की चल रही है, और कंटेम्पलेशन भी ये पर्सन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अगले आने वाले 1 से 3 हफ्तों में अपने आप को हील करेंगे। कई बार आपके बारे में सोचेंगे, कई बार आपके इस कनेक्शन को फ्यूचर में ले जाने के बारे में सोचेंगे, कई बार इनको ऐसा भी लगेगा कि नहीं, ये कनेक्शन में आगे फ्यूचर है नहीं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पर ये बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ हो रही है, आगे जा रहे हैं, उतने ही कदम पीछे की तरफ वापस आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को हाल फिलहाल में एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, और ये नंबर्स होंगे 777, 555, 44, 222, 1111, नंबर 9 दिख सकता है, 8, नंबर 3, और कुछ लोगों को इस तरह के नंबर्स भी बहुत दिखेंगे, जैसे मिरर नंबर्स 1221, 1551, 1331, या 369, 963, 69, 96। ये जो मिरर नंबर्स हैं, रिफ्लेक्टिंग नंबर्स हैं, ये आपके कनेक्शन की एनर्जी को दिखा रहे हैं। आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, नहीं तो हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं उनमें जो एनर्जीज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो आपको अपनी मिरर इमेज दिखाते हैं। तो अगर आप उस पर्सन को लेकर रात दिन नेगेटिव माइंडसेट में हो, ओह इनको तो कोई और मिल चुका होगा, ओह ये तो फाइनली आगे मूव ऑन कर गए, और अगर आप इनका सोशल मीडिया स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, देखते हो,
तो आपके मन में हमेशा डिसअपॉइंटमेंट आ जाती होगी कि कहीं ये जो इन्होंने पिक्चर लगाई है किसी और के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो इस पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मुझसे सेपरेशन में जाने के बाद। तो शायद ये दिखावा ज़्यादा करते हैं, अंदर से तो टूटा हुआ पर्सन है आपका, चाहे ये औरत है मर्द है जो भी है। सैड या रोमांटिक स्टेटस कुछ लोगों के लिए हाल फिलहाल में ये लगाएंगे, कोई ऐसी स्टोरी लगा देंगे जो रोमांटिक हो, सैड हो, इमोशनल हो, जिसे देखकर ये आपकी अट्रैक्शन या फिर आपका अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहेंगे। तो ऐसी एनर्जी में जब इंसान आ रहा है तो इट मीन्स वो आपको लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि आप अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करो, उसको दो, उसको अटेंशन दो। कुछ लोगों के लिए आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये काफ़ी इमेच्योर पर्सन है, ऐसा पर्सन है जो बिना सोचे समझे कई बार बहुत उल्टे सीधे डिसीजन ले लेता है। जब टाइम निकल जाता है तब बाद में इंसान पछताता है कि मेरे हाथ से क्या गलत हो गया, और फिर अपना कर्मा फेस करता है। तो ये आपको ना बहुत ही इंट्यूटिव देखते हैं, एक ऐसे पर्सन देखते हैं जिसमें हायर नॉलेज है, विजडम है, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, आपकी बातें इस पर्सन को इम्प्रेस करती हैं, आपका ऑरा बहुत इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ये पार्टनर जो आपके हैं इनको कंफर्म है कि आप जैसा पार्टनर या आप जैसा काउंटर पार्ट इस इंसान को लाइफ में ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, चाहे इनकी फैमिली ढूंढ दे, चाहे इनके रिश्तेदार ढूंढ दे, कोई भी ढूंढ दे। लेकिन कुछ बंदिशें हैं जिसको क्रॉस करके ये आपकी तरफ अगर आते हैं तो इनको अपने ऊपर रिस्क लगता है, फैमिली के सामने इंसल्ट ना हो जाए या फैमिली वाले इनको किसी भी तरह से अबेंडन ना कर दे, तो वो डर है इसके अंदर और कुछ नहीं। आपका पर्सन प्यार करता है आपको गाइस, प्यार है, पहले शायद इतना ज़्यादा प्यार नहीं था, लेकिन जो टाइम आप लोगों के बीच में आया है ऑन एंड ऑफ का, उस सेपरेशन के टाइम में ही इस पर्सन ने आपके वर्थ को, आपके प्यार को और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को फील किया है। तो आई बिलीव आप लोगों का इस पर्सन को लेके जो प्यार है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को मजबूर करेगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। अब ये एक्शन डिवाइन टाइमिंग पे सबके लिए अलग अलग होगा, और डिवाइन टाइमिंग सबका अलग ही होता है, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं सभी के रिलेशन में, और सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। तो कभी भी रीडिंग सुनकर ये नहीं सोचना कि आज रीडिंग सुन ली कल ही हमारा पैचअप हो जाए, कल ही शादी हो जाए या कल ही ये मुझे सॉलिड ऑफ़र दे दे, वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे कि मैंने इस रिश्ते में किसी भी कमी को नहीं छोड़ा, हर चीज़ मैंने भर भर के इस रिश्ते में दी है, तो मैं डिज़र्व करती हूँ एक प्यार भरा रिलेशनशिप, एक प्यार भरा इंसान और एक कद्र करने वाला, केयर करने वाला पार्टनर, तो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा जो आपका काउंटर पार्ट होगा, जो आपको डिज़र्व करता होगा और आप जिन्हें डिज़र्व करते होंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आज इस रीडिंग में आपके पार्टनर के सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। कई बार कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस आते हैं, स्टार साइन आते हैं, सन साइन आते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में ऑलमोस्ट सारे ही साइंस आए हैं, इसीलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक साइन आप लोगों को नहीं बताया। तो अब आपसे लूँगी इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़रूर अपना प्यार दिखाओ गाइस। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल चैनल पर हो, जितना प्यार बांटोगे उतना ही रिसीव करोगे। तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।